हेलो स्टूडेंट, अभी तीसरा पार्ट खत्म हो चुका है त्रिभुज। अभी हम चौथा पार्ट देखेंगे त्रिभुज की रचना। त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे इस पार्ट में अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पार्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अभी त्रिभुज की रचना के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ पॉइंट्स, मतलब कि यहाँ पे त्रिभुज के घटकों की जानकारी के आधार पर त्रिभुज बनाना कैसे बनाएंगे। उसका आधार के संलग्न एक कोण होना चाहिए और शेष दो भुजाओं की लंबाई का योग, और आधार के संलग्न एक कोण और शेष दो भुजाओं की लंबाई का अंतर, और परिमिति और आधार के कोण के आधार पर यहाँ पे हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे, और हम देख लेंगे कि जो पिछली कक्षा में हम पढ़े थे कि त्रिभुज की जो रचना सीख चुके हैं, मतलब आपके 8वीं कक्षा में भी त्रिभुज की रचना दिया हुआ है और इसमें सभी भुजाओं की लंबाई दी रहती है, या त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज का सभी भुजा मतलब तीनों भुजाओं को लंबाई अगर दिया रहेगा, माप दिया रहेगा, तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और यहाँ पे आधार और उसके समाविष्ट करने वाले कोण और हो तो त्रिभुज की रचना फिर भी हम कर सकते हैं, और दो भुजा और उनके समाविष्ट कोण दिए गए हों त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। और कोण यहाँ पे कर्ण तथा एक भुजा दी रहती है तो समकोण त्रिभुज की रचना किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना पॉइंट्स दिया हुआ है, इसके आधार पे हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे लंब समद्विभाजक विभाजक का प्रमेय से। अभी लंब समद्विभाजक कैसे होता है बच्चों, आपको पता है क्योंकि 8वीं में भी था लंब समद्विभाजक का प्रमेय। अभी यहाँ पे देखेंगे लंब समद्विभाजित हो रहा है। यहाँ पर एक यहाँ के ए बी है, ए बी पर एक लंब रेखा है, ये क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो भाग समान बांट रहा है, बरोबर। तो दिए गए रेखाखंड, अभी रेखाखंड दिया गया है, इसके अंतः बिंदु उनके लंब समद्विभाजक पर इसी प्रत्येक बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। अभी देखेंगे तो ये समदूरस्थ मतलब ए जो है टी के समदूरस्थ है और बी जो है वो टी के समदूरस्थ है। मतलब ये क्या हो जाएंगे, अगर लंब समद्विभाजित होता है तो जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक बिंदु समदूरस्थ हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, रेखाखंड के अंतः बिंदु के समान अंतर पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंतः बिंदु से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं, मतलब समान दूरी पर होते हैं। अभी हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, अभी त्रिभुज की रचना कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो अभी इसमें हम जो देखेंगे कि त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 मुद्दे की आवश्यकता होती है। 3 मुद्दे कौन कौन से हैं, तो 3 कोण होना चाहिए और 3 भुजा, और इसमें 2 मुद्दे दिए गए हों और उनके उस त्रिभुज से संबंधित कुछ और जानकारी दी गई हो, तो इस जानकारी के आधार पर 2 मुद्दों का उपयोग करके त्रिभुज हम कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं। और यहाँ पर कोई बिंदु 2 भिन्न बिंदुओं पर हो, वह बिंदु रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु हो, तो उस गुणधर्म का भी उपयोग करके हम रचना कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अभी त्रिभुज की रचना देखते हैं। अभी त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। अभी क्या बोला है कि जो इसका आधार होना चाहिए अन्य दो भुजाओं का योगफल के बराबर तथा आधार का कोई एक कोण होना चाहिए, एक कोण होना चाहिए। अगर बच्चों ऐसा दिया रहेगा रचना करने के लिए तो हम किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पर क्या ले लेंगे, त्रिभुज ABC ले लेंगे। त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें BC हम आधार ले लेते हैं। BC कितना 6.3 लेना है, और कोण भी क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एक कोण दिया होना चाहिए तो कोण यहाँ पे ले लेते हैं 75, बराबर। और दो भुजा अन्य दो भुजा मतलब कि AB और AC बराबर 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्योंकि बोला है अन्य दो भुजाओं के लंबाइयों का योगफल, और एक कोण बोला तो एक कोण ले लिए हैं, बराबर। और आधार यहाँ पे क्या बोला है कि जिसका आधार, अभी एक त्रिभुज की रचना करना है जिसका आधार हम लोग 6.3 लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कच्ची आकृति बनाकर, कच्ची आकृति ABC बना हुआ है, बराबर। ABC में B पर कितना है 75 डिग्री कोण लिया गया है, और यहाँ पे बेस जो है मतलब आधार कितना है 6.3 लिया गया है, बराबर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आधार क्या लिए हैं 6.3 लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे कि 20 से 6.3 सेंटीमीटर और लंबाई लेकर रेखाखंड हमें खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकृति जो दिया हुआ है इसको हम कैसे खींचें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे BC हम गोला प्रकार से या हम स्केल से ले सकते हैं कितना 6.3, तो 6.3 यहाँ पे ले लिए, बराबर। 6.3 ले लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 6.3 सेंटीमीटर। अभी BC 6.3 सेंटीमीटर ले लिए, और कोण जो 75 यहाँ B से हम जो कोण ले रहे हैं BC के बिंदु B से कितना अंश का 75 अंश का यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कोण ले लेंगे। तो कोण यहाँ पे
चांदा से हम कोण बना लेंगे और बी से हम जो बी से कोण बनाते वक्त हम क्या करेंगे, इस रेखा को डी तक खींचेंगे। कहाँ तक खींचेंगे, डी तक खींचेंगे। अब डी तक खींचेंगे तो यहाँ पे बी डी, यहाँ पे पूरा बी डी जो है, पूरा जो लंबाई है उसको, वो जो होना चाहिए वो ए बी और ए सी, जो ए सी है और ए बी इसके माप के बराबर होना चाहिए। मतलब ए 9 सेंटीमीटर, ए 9 सेंटीमीटर, दोनों को मिला के 9 सेंटीमीटर, क्योंकि योगफल ए दोनों भुजा का मिला के 9 सेंटीमीटर है। तो पूरा बी डी भी कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे बी डी बराबर ए बी प्लस ए सी, ये कितना लेंगे, 9 सेंटीमीटर। तो किरण बी डी, अभी किरण जो बी डी है वो ए, मतलब बिंदु ए को खोजना है। मतलब कि बी डी पर देखेंगे तो ए बिंदु है, बराबर, ए दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे बी ए, जो बी ए और ए डी जो बनेगा, बी यहाँ पे ए बी और ए डी जो बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बी ए और ए सी के बराबर होगा। मतलब कि ये भी 9 सेंटीमीटर और ए दोनों को मिला के 9 सेंटीमीटर, ऐसा हमें लेना है। तो ए सी, ए डी और ए सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए डी और ए सी, ए डी और ए सी, ये दोनों भुजा हमें क्या करना है, बराबर में लेना है। मतलब ए डी और यहाँ पे ए सी, ये दोनों भुजा क्या आना चाहिए, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बिंदु ए है वो सी डी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ए जो देखेंगे किस पर है, अभी सी डी, मतलब ये जो सी डी बन रहा है, ये सी डी जो बन रहा है उस पर अभी ए जो है, ए जो बिंदु है ए के समद्विभाजक पर स्थित है या बी डी पर स्थित है। देखेंगे बी डी पर ए स्थित है, बी डी पर क्या स्थित है, ए स्थित है। मतलब यह बी डी और सी डी के लंब समद्विभाजक पर प्रतिष्ठित बिंदु है। किस पर, ए बी डी को, मतलब क्योंकि बी डी ए सी के बराबर है, बी डी यहाँ पे ए सी और ए डी और यहाँ पे ए सी दोनों बराबर हैं, और सी डी और जो बी डी है उस पर लंब समद्विभाजक जो है वो बिंदु क्या है, ए है, बराबर। तो यहाँ पे लंब समद्विभाजक प्रतिष्ठित बिंदु क्या है, ए है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार रचना करेंगे, अभी रचना करने के लिए अगर बच्चों यहाँ पे बोला जाएगा तो हम किस प्रकार करेंगे, गोला प्रकार और चाँद का उपयोग करके। तो चाँदा का उपयोग, गोला प्रकार का उपयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे रचना का सोपान हम पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 6.3 सेंटीमीटर लंबाई वाला बी सी खींचेंगे। बी सी देखेंगे तो यहाँ पे खींचा हुआ है नीचे बी सी 6.3 सेंटीमीटर लेके हम खींच सकते हैं, बराबर, स्केल से। फिर दूसरा पॉइंट है कि बिंदु बी से, अभी बिंदु बी से देखेंगे 75 डिग्री यहाँ पे कितना कोण लिया गया है, बी पर कितने अंश का, चाँदा से हम कितने अंश का, 75 अंश का कोण ले लेंगे, बराबर। और बी पी मतलब जो बी से हम पी तक लाइन, पूरा लाइन पी तक हम ले लेंगे, बराबर। थर्ड पॉइंट में क्या, बी पी पर जो बी पी पर है डी इस प्रकार लेना है हमें, डी बिंदु इस प्रकार लेना है। जो यहाँ पे डी है, डी को हमें किस प्रकार लेना है कि जो बी डी है वो 9 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बी डी कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो रेखा डी सी, जो यहाँ पे रेखा डी सी, अभी देखेंगे जो डी सी बना हुआ है यहाँ पर डी सी देखेंगे तो डी सी, यहाँ पे डी सी है, बराबर। ए डी सी पर लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं, गोला प्रकार लेते हैं और गोला प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे और पेंसिल लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चाप मारते हैं और एक चाप बाहर मारते हैं, फिर इस साइड रखते हैं, बराबर, डी पे रखेंगे, फिर एक चाप इधर लगाते हैं और एक चाप इधर लगाते हैं, बराबर। जहाँ पे कट करेगा इस लाइन को क्या करते हैं, हमेशा मिला देते हैं। मतलब इस अभी ये क्या हो गया, किसका समद्विभाजक हो गया, डीसी का लंब समद्विभाजक हो गया। तो यहाँ पे हम लंब समद्विभाजक खींच दिए। अभी डीसी के लंब समद्विभाजक किरण बीपी, जो बीपी बनेगा, बीपी के प्रतिच्छेदन बिंदु को ए नाम देना है। अभी बीपी देखेंगे तो यहाँ पे बीपी है, बराबर। बीपी पर जो ए बन रहा है, ए पे देखेंगे ए बिंदु बन रहा है, तो ए जो है इसमें नाम क्या लिखना है, ए लिखना है। फिर इसके बाद ए सी को हमें क्या करना है, मिला देना है। यहाँ पे ए सी को क्या करना है, मिला देना है। पहले तो हम लोग यहाँ लंब समद्विभाजित किए, फिर क्या किए, यहाँ पे ए, जहाँ पे यहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पे जब कट करेगा तो यहाँ पे हम ए नाम दे दिए, बराबर। ए से अभी सी को मिला दिए। तो बच्चों यहाँ पे ए से सी को जब मिला देंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज निर्माण हो जाएगा। त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, मतलब एक त्रिभुज निर्माण हो चुका है। तो इस प्रकार बच्चों हम रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भुजा बनेगा, ए भुजा और ए भुजा, ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये भुजा और इस भुजा के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग इस प्रकार रचना कर सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर इसके आधार मतलब इसके आधारित किसके आधारित पर जो प्रमेय दिया है कि ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तथा आधार का कोई एक कोण दिया हो। तो यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है बरोबर, और दो भुजाओं का योगफल दिया हुआ है। तो इससे आधारित हम लोग जो रचना करेंगे तो हम इसी प्रकार रचना करेंगे बरोबर बच्चों। तो हम अभी जो देखेंगे 4.1 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।